हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग विद अक्षत यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अगर आप RUHS BSc नर्सिंग 7 सेमेस्टर से हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे, लॉन्ग एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस पे बात करेंगे और वो क्वेश्चंस जो आपके हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पेपर यहीं से आएगा, आप इन क्वेश्चन को स्किप ना करें। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें BSc नर्सिंग 7 सेमेस्टर मेन एग्जाम 2026 के ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चंस और आंसर के राइटिंग पैटर्न पर अपन बात करेंगे। तो ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर अपन बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट से इंट्रोडक्शन ऑफ मिडवाइफरी। ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी आपके 2 पार्ट में है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर आपकी 7 यूनिट्स हैं और पार्ट सेकंड के अंदर आपकी 5 यूनिट्स है। अगर टोटल यूनिट्स की बात करें तो 12 यूनिट्स आपकी OBG की है। उसमें से फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करें कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फर्स्ट यूनिट से, तो सबसे पहला है वाइटल हेल्थ इंडिकेटर्स, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम रिलेटेड टू RMN-CH+A। इसके बाद बात करें मिडवाइफरी लीड केयर यूनिट MLCU, बर्थिंग सेंटर, वाटर बर्थ, लोटस बर्थ के बारे में, यूनिवर्सल राइट ऑफ चाइल्ड बियरिंग वुमेन के बारे में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में और PNDT प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये यूनिट फर्स्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बात करें यूनिट सेकेंड, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड कॉन्ट्रासेप्शन, मैटरनल फीटल एंड न्यूबॉर्न फिजियोलॉजी, ये आपकी यूनिट है। इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फीमेल पेल्विक बोन्स, इसके जॉइंट्स, लिगामेंट, प्लेन्स एंड डायमीटर के बारे में आपको बताना है। फीटल स्केल बोन्स के बारे में, सूचर के बारे में, फोंटेनियल्स, डायमीटर और मॉडलिंग के बारे में आपको पढ़ना है। फीटो पेल्विक रिलेशनशिप के बारे में आपको पढ़ना है। फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, कंसेप्शन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में आपको पूछना है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कंसेप्शन क्या होता है, इम्प्लांटेशन क्या होता है, ठीक है। बात करते हैं इसी प्रोसेस के अंदर यूनिट थर्ड से असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी एंटीनेटल। तो सबसे पहला आता है प्री कंसेप्शन केयर, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग। फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, डायग्नोसिस क्या क्या है प्रेगनेंसी के, एंटीनेटल केयर एंड काउंसलिंग क्या होती है, डेंजर साइन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होते हैं। इसके बाद बात करें तो RH इनकम्पटिबिलिटी के बारे में आपको पढ़ना है। बर्थ की पोजीशनिंग के बारे में पढ़ना है। नेगल्स रूल के बारे में पढ़ना है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है, इसका रूल फॉर्मूला के बारे में आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद यूनिट 4 से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, फिजियोलॉजी मैनेजमेंट एंड केयर ड्यूरिंग लेबर। तो आपको नॉर्मल लेवल के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं, ऑनसेट ऑफ लेबर पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉर्मल लेबर के बारे में पढ़ना है और ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर पेन में क्या डिफरेंस है इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद बात करें तो पर वजाइनल एग्जामिनेशन आपको देख के जाना है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में पूछ सकता है, फर्स्ट स्टेज के बारे में, सेकंड, फर्स्ट की फेजेस के बारे में, इवेंट्स के बारे में, मैनेजमेंट एंड पार्टोग्राफ, इसमें भी सेकंड स्टेज में भी फेजेस के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, मैनेजमेंट ऑफ सेकंड स्टेज के बारे में पूछा जा सकता है। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज लेबर के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। एग्जामिनेशन ऑफ प्लेसेंटा मेम्ब्रेन के बारे में, वेसल्स के बारे में। फोर्थ स्टेज का लेबर का मैनेजमेंट आपसे पूछ सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आपसे पूछ सकता है। इंसर्शन ऑफ IUCD के बारे में पूछ सकता है आपसे और साइन ऑफ इमिनेंट लेबर के बारे में पूछा जा सकता है।
तो ये यूनिट 4 से आपके बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बात करें यूनिट 5 पोस्टपार्टम केयर ऑनगोइंग केयर ऑफ वुमेन से, तो नॉर्मल परपीरियम के बारे में, उसका फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं परपीरियम के अंदर, माइनर डिसऑर्डर ऑफ परपीरियम उसका मैनेजमेंट पढ़ के जाना है, लैक्टेशन की फिजियोलॉजी पूछ सकता है, लैक्टेशन का मैनेजमेंट आपसे पूछ सकता है, पोस्ट नेटल काउंसलिंग के बारे में पूछ सकता है कि क्या होती है पोस्ट नेटल काउंसलिंग। तो ये यूनिट 5 से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद मैं बात करूँ यूनिट 6 से फैमिली वेलफेयर सर्विस, तो आपसे इसके टेम्पररी मेथड यानी हार्मोनल और बैरियर मेथड्स के बारे में पूछ सकता है, परमानेंट मेथड मेल स्टरलाइजेशन एंड फीमेल स्टरलाइजेशन के बारे में पूछ सकता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में आपसे पूछ सकता है, और फैमिली काउंसलिंग के बारे में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद बात करें असेसमेंट ऑन गोइंग न्यूनेट्स के बारे में, तो आपको नॉर्मल न्यूनेट के बारे में पूछ सकता है, और जो माइनर डिसऑर्डर होते हैं न्यूबॉर्न और उसके मैनेजमेंट से पूछा जा सकता है। अब वॉल्यूम सेकंड की बात कर लेते हैं। उसके अंदर जो आपकी वॉल्यूम फर्स्ट है उसके अंदर टोटल 7 यूनिट्स हैं, और जो वॉल्यूम सेकंड है उसके अंदर टोटल 5 यूनिट्स हैं। तो उन टोटल 5 यूनिट में से सबसे फर्स्ट यूनिट है आपकी रिकॉग्नाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन, एक्टिपिक प्रेगनेंसी, वस्कुलर मोल, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के बारे में पूछ सकता है, एंटीपार्टम हेमरेज उसके टाइप्स, प्लासेंटा प्रीविया, अब्रिशियो प्लेसेंटा, ठीक है, वासा प्रीविया के बारे में पूछ सकता है आपसे। एनीमिया इन प्रेगनेंसी पूछ सकता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन की 2 डिसऑर्डर होते हैं, एक्लेम्सिया और प्रेक्लेम्सिया। उसके बाद गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आरएच इनकम्पटिबिलिटी, हाइड्रोएमनियोज, मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में, इंट्रा यूट्राइन डेथ के बारे में पूछ सकता है, और प्रेगनेंसी के अंदर कौन कौन से इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं, बैक्टीरियल वायरल जो भी है, और हाई रिस्क प्रेगनेंसी का क्या मैनेजमेंट होता है, ये बारे में आपसे पूछ सकता है। यानी सेकेंड यूनिट की बात करते हैं यहाँ पर एबनॉर्मल लेबर, तो आपसे प्रीटर्म लेबर के बारे में पूछ सकता है, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, माल पोजिशन, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन यानी ब्रिच, ब्रो, फेस, शोल्डर के बारे में, सेफेलोपेल्विक डिसप्रपोर्शन के बारे में, प्रोलॉन्ग्ड लेबर के बारे में आपसे पूछ सकता है, प्रेसिपिटेट लेबर के बारे में पूछ सकता है, डिसफंक्शनल लेबर के बारे में आपसे पूछ सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज यानी 500 ml ब्लड लॉस होता है तो वो पोस्टपार्टम कहलाता है, एमनियोटिक फ्लूइड का एम्बोलिज्म क्या होता है, कॉर्ड प्रोलैप्स, शोल्डर डिस्टोशिया और एफिजियोटोमी, इसके बारे में ये से यूनिट सेकंड से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करते हैं पोस्ट नेटल प्रॉब्लम से, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका परपेरियल सेप्सिस, सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है, बल्वल हेमाटोमा क्या होता है, ब्रेस्ट का एंगोर्जमेंट क्या होता है, ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट के बारे में पूछ सकता है, यूट्राइन सब इवोल्यूशन क्या होता है, सब इन्वोल्यूशन के बारे में पूछ सकता है। और आगे बात करो इसी प्रोसेस के अंदर आपकी यूनिट 4 देखने को मिलती है असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हाई रिस्क न्यूबॉर्न, तो आपसे प्री मैच्योरिटी और पोस्ट मैच्योरिटी कंगारू मदर केयर के बारे में पूछ सकता है, न्योनेटल सेप्सिस यानी इन्फेक्शन के बारे में पूछ सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल जर्नीज के बारे में पूछ सकता है, बर्थ इंजरीज क्या होती है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये यूनिट 4 से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वुमेन विद गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर में सबसे पहला पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, एंडोमेट्रियोसिस, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में पूछा जा सकता है, यूटेराइन फिब्रॉइड्स एंड सर्वाइकल फिब्रॉइड्स के बारे में पूछ सकता है, और बाइसेप स्कोर के बारे में आपसे पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं स्टेप सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं या कौन कौन से ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में बताना है प्रेगनेंसी के अंदर। दूसरा क्वेश्चन एंटीनेटल असेसमेंट एंड केयर के बारे में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। उसके बाद एब्डोमिनल पाल्पिटेशन यानी लियोपोल्ड मैनोवर और नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है,
एंटीनेटल असेसमेंट में। इसके बाद एक्सप्लेन फीटल एंगेजमेंट, उसका पर्पज क्या है, टाइप्स क्या है, साइंस क्या है, मेथड क्या है और नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। ठीक है। इसके बाद बात करें आपसे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, डिफाइन नॉर्मल लेबर, एक्सप्लेन इन डिटेल द ऑनसेट ऑफ लेबर, स्टेजेस, मैकेनिज्म ऑफ लेबर। इसके बाद उसका पेन मैनेजमेंट पूछा जा सकता है लेबर का, इंक्लूडिंग फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल। डिफाइन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के बारे में पूछ सकता है, उसका कंपोनेंट, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और पीपीएच पोस्टमार्टम हेमरेज को कैसे प्रिवेंट करता है। ठीक है। आपसे पूछ सकता है पर वजाइनल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग लेबर, उसके इंडिकेशंस क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, क्या नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इसके बाद आपसे पूछ सकता है डिफाइन परपीरियम, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ नॉर्मल परपीरियम एंड डिस्क्राइब इट्स कॉम्प्लिकेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिनियल केयर, उसका इम्पोर्टेंस, उसका पर्पस, उसका नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट अबाउट डिटेल अबाउट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑब्जेक्टिव्स, इंडिकेशंस, इम्पोर्टेंस, एडवांटेज एंड रोल ऑफ नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द पेल्विक बोन, ये फीटल स्कल यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको क्रॉस कर दिएगा। पेल्विक बोन इंक्लूडिंग बोन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, प्लेन्स एंड डायमीटर एंड मॉड्यूलिंग। इसके बाद आपसे पूछ सकता है फीटल स्केल के बारे में, इंक्लूडिंग बोन्स, फ्यूचर, फोंटेनेल्स एंड डायमीटर एंड मॉड्यूलिंग। इसके बाद आपसे पूछ सकता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन विद हार्मोनल चेंजेस, हाई रिस्क प्रेगनेंसी एंड असेसमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर, जो आपके टाइप्स है, उसके कॉज, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोस्टिक, एक्लेम्सिया। इसके बाद बात करें यहाँ पर अबॉर्शन, टाइप्स ऑफ अबॉर्शंस, इटियोलॉजी, डिस्कस अबाउट मैनेजमेंट। प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लेसेंटा प्रीविया, उसका टाइप्स, उसके कॉज, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। डिफाइन पीपीएच, ये भी आपके लिए मोर इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके टाइप्स, उसके कॉज, उसके पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। इसके बाद बात करें इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में, आपसे पूछ सकता है इंडिकेशन, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मेथड एंड कॉम्प्लिकेशन के बारे में। माल पोजीशन क्या होती है, माल पोजीशन, माल प्रेजेंटेशन, उसके टाइप्स, उसके कॉज, कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोसिस और उसका मैनेजमेंट। एफिजियोटॉमी, पर्पस, टाइप्स, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, नर्सिंग कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल डिफाइन मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़, उसके टाइप्स, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल। तो टोटल 23 क्वेश्चन हैं जो आपके ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाते हैं तो मैं आपकी ओबीजी के अंदर बैक नहीं लगेगी, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ओबीजी को क्लियर कर लोगे। तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड स्टेप पर, आंसर के राइटिंग पैटर्न पर। अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन में डिजीज पोर्शन आता है तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। इसके बाद आपको इटियोलॉजी और उसके रिस्क फैक्टर लिखना है। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या क्लिनिकल फीचर, साइन ऑफ सिम्टम देखने को मिलते हैं, क्या क्या उस डिजीज़ के अंदर क्या क्या डायग्नोसिस देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या डायग्नोसिस होता है जिससे कंफर्म हो सके कि हाँ ये डिजीज़ है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। मेडिकल मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट तो आपको लिखना ही है। डिजीज़ के अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में लिखना है। नर्सिंग के मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन के बारे में आपको लिखना है। अब बहुत से बच्चों का ये कन्फ्यूजन रहता है कि अगर हमें मान लो पैथोफिजियोलॉजी नहीं लिखवाई या किसी डिजीज़ के अंदर सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं लिखा है तो क्या करें। अगर आपको नहीं लिखवाई है तो आप इनको स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन लिख के, इटियोलॉजी लिख के, साइन सिम्टम, डायग्नोस्टिक, मेडिकल लिख सकते हैं। पर आपको नर्सिंग मैनेजमेंट आपको ज़रूर लिखना है। नर्सिंग मैनेजमेंट आपको ओबीजी के अंदर नंबर दिलवाएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर नर्सिंग मैनेजमेंट का बहुत रोल होता है। और कॉम्प्लिकेशंस, कि मान लो आपने किसी डिजीज़ के अंदर कोई सर्जरी करी तो सर्जरी के बाद उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं।
इसके बाद दूसरा आंसर राइटिंग पैटर्न ये है, अगर आपसे कोई भी एग्जामिनेशन के बारे में पूछता है, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया पर वजाइनल एग्जामिनेशन, इसके बारे में आपसे पूछ लिया, तो आपको उसके बारे में उसका डेफिनेशन, उसका ऑब्जेक्टिव, उसके क्या क्या इंडिकेशन है, क्यों करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और प्रोसीजर, आपने उसके अंदर क्या क्या किया उसकी प्रोसीजर के बारे में, और नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर बात की, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस और आपके आंसर की राइटिंग पैटर्न पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगते हैं, आपको लगते हैं कि क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके और आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। जब तक के लिए थैंक यू।